चार गुलों के मऊआ और साग पेट भरुआ निक पानू तो पी ले बटोही फिर चादर भैया हमें आगे जाना है। तो वो बालक कहने लगे हमारी तो सुनो। बोले क्या? वो बालक लोग कहने लगे जो बेहल जामे पिल गईया जो बेहल जामे पिल गईया रास्ता तुमने देखो नैया रास्ता तुमने देखो नैया। तो क्या करे? तो भक्त लोग हाथ जोड़ कर कहने लगे मैं कहा मैं संग ले ले बटोही फिर चादर उस वृक्ष के नीचे बैठी हैं जानी श्रमिक सीय मन माही तब खारिक विलंब की न बटछाही। अब राम जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वृक्ष के नीचे बैठे रहन दो नेकाद ने आराम करन दो। इसी मंगलमयी चर्चा के साथ वाणी को विश्राम। और भक्तजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और आयोजक और प्रायोजकों की ओर से मैं दो बातें आपसे कर रहा हूँ आज। हाँ, सुनील शर्मा जी माल्यार्पण करेंगे हमारे पंडित जी आदरणीय राकेश रामायणी जी को। कम से कम तालियां जोर से बजाइए, जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए। और वे माला समर्पित कर रहे हैं विदुषी देवी योगेश्वरी जी को। भाई तालियों में कंजूसी मत दिया करो, केवल एक दिन और बचा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मैं 5 मिनट आपको लूंगा, 2 बातें आपसे करने आया हूं। पहली तो ये सूचना कि ये आनंद की वर्षा, ये राम कथा में रस की वर्षा विगत 3 दिनों से हो रही है और कल वर्षा के कारण, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 2 दिन
जो राम कथा की वर्षा हुई उस कारण इस क्षेत्र में जो बारिश प्रतीक्षित थी, जो वर्षा प्रतीक्षित थी, उस राम कथा के कारण कल ईश्वर ने यहाँ पानी बरसाया और वर्षा हुई और हम सब आनंदित हुए। ये प्रतिफल इस राम कथा का ही मैं मानता हूँ। ये अलग बात है कि हमारे इस लोन में पानी भर जाने के कारण, व्यवस्था के कारण कल इस राम कथा का आनंद हम न ले सके। पहले से ही हमारे लिए ये 4 दिन के लिए संकल्प था इस राम कथा का, और 2 दिन हो चुके थे परसों, कल बाधित हुई, राम कथा न हो सकी। आज तीसरे दिन फिर रस वर्षा हुई, और चूंकि 4 दिन होना थी और आज चौथा दिन हो रहा है, तो उस चौथे दिन को हम 1 दिन बढ़ाकर कल इसका समापन करेंगे। तो कल राम कथा अवश्य होगी और आप सब लोग इसी शिद्दत से, इसी भक्ति भाव से, इसी श्रद्धा से यहाँ पधारेंगे और राम कथा का आनंद लेंगे। ये सूचना मुझे आपको देना है। एक दूसरी बात ये है, मैं आपके संज्ञान में, आपके ध्यान में, आपकी जानकारी में मिलाना ये जरूरी समझता हूँ कि ये जो आयोजन इतना भव्य देख रहे हैं, ये जो रसवर्षा यहाँ देख रहे हैं, इसके लिए किसी भी तरह का धन संग्रह, किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग इस तानसेन नगर से, इस कॉलोनी से नहीं लिया गया है। और ये कोई आत्मश्लाघा या आत्म प्रशंसा की बात नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी और आपके संज्ञान में लाने की बात है कि इस पूरे आयोजन के लिए जो प्रयत्न किए गए और जो यहाँ इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया, उसका श्रेय हमारे अजय वाजपेयी साहब और उनके परिजन और उनके सहयोगी लोगों को जाता है। किसी भी तरह का धन संग्रह, किसी प्रकार की याचना, हालांकि बंधुओं ये कहा गया है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण है मोह न आवे लाज। इसके बावजूद भी हमने किसी से किसी प्रकार की कोई याचना नहीं की है, कोई अपेक्षा नहीं की है, कोई धन संग्रह नहीं किया है, कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के आयोजक, जिसमें मुख्य रूप से अजय वाजपेयी जी हैं और उनके सहयोगी लोग हैं, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है, शानदार मंदिर है ये, जिसमें मुख्य रूप से मनकामेश्वरी दुर्गा देवी प्रतिष्ठित हैं। इसके अलावा राधा कृष्ण जी हैं, इसके अलावा सीताराम जी हैं, इसके अलावा शिव जी की बहुत शिवलिंग है, बहुत ही बढ़िया, और महाराज हनुमान जी भी यहाँ पर विराजे हुए हैं, और पार्श्व में शनिदेव की भी मूर्ति है। मैं सचमुच इस मंदिर को देखकर अभिभूत हूँ। यहाँ का संधारण, यहाँ की व्यवस्थाएं, इतना बढ़िया लॉन, इतनी बढ़िया रेलिंग लगी हुई है, पानी की व्यवस्था है, हरितमा है। सचमुच यहाँ पर बहुत आनंद है, और ये यहाँ के रहवासियों का और यहाँ के कॉलोनी वासियों का ही कहना चाहिए, श्रेय जाता है कि इतना मनकामेश्वर मंदिर की जो समिति है उसको श्रेय जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा संधारण, इतना अच्छा मेंटेनेंस यहाँ पर किया गया है। मैं अभिभूत हूँ और दिल से आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त एक सूचना ये भी है कि कल आप लोग अपने घर से शाम का भोजन करके ना आए, क्योंकि यहाँ पर कथा आधा घंटे पहले प्रारंभ होगी। आमतौर पर 7 बजे के आसपास हमारी कथा प्रारंभ होती है और 10 सवा 10 पर विराम लेती है, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे कि आधा घंटे पहले प्रारंभ करें, 6:30 पर शुरू कर सकें। तो आप लोग 6 बजे आएँ, यहाँ संकीर्तन करें, ईश्वर स्मरण करें, और ठीक 6:30 बजे हम प्रयत्न करेंगे कि हम राम कथा प्रारंभ करा सकें, और 9:30 बजे विश्राम के पश्चात यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल शाम का भोजन घर से करके ना आए और राम कथा के पश्चात यहाँ पर भोजन ग्रहण करें, भंडारे का आनंद लें। अब सवाल उठता है कि इतनी रसवर्षा, इतना आनंद की जो वर्षा हो रही है, उसका श्रेय मैं किसे दूं? तो इसमें तो दो राय नहीं कि यहाँ हमारे आदरणीय महात्मा राकेश रामायणी जी ने
जो रसवर्षा यहाँ की है वो अद्भुत है। साथियों, मैंने भी बहुत कथाएं सुनी है। मैंने विनोद अग्रवाल जी को भी सुनाया रूबरू, मैंने हमारे और तमाम ऋषि को सदा